अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से? उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला के फजल व करम से आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज हम अपनी इस वीडियो में मैथमेटिक्स पीटीबी 7th क्लास एक्सरसाइज 1.1 है, यूनिट 1 सेट्स उसका नेम है, हम उसे डिस्कस करने जा रहे हैं। देखें, क्वेश्चन सेकंड हम इसको सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। क्वेश्चन सेकंड है जी आपके पास, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। अब देखें, सबसे पहले हमें समझने की ज़रूरत है कि व्हाट इज़ टेबुलर फॉर्म। इसको हम सबसे पहले एक्सप्लेन करते हैं, बाद में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। टेबुलर फॉर्म क्या चीज़ है? देखें, मैं इसकी डेफिनेशन ज़रा लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए। इफ़ वी लिस्ट ऑल एलिमेंट्स, इफ़ वी लिस्ट ऑल एलिमेंट्स, अगर हम सारे एलिमेंट्स लिख दें, if we list all elements of a set within the braces of a set within the braces, अगर हम ब्रेसेस के अंदर सेट के तमाम एलिमेंट्स को लिख दें, और ये ब्रेसेस हैं जी आपके पास, इन ब्रेसेस में सेट के तमाम एलिमेंट्स को लिख दिया जाए, और उसके बाद क्या है, एंड सेपरेट ईच एलिमेंट बाय and separate each element, और हर एलिमेंट को हम सेपरेट करके लिखें by using a comma, यानी हम कॉमा उसके दरमियान में पुट करें, हर एलिमेंट के बाद कॉमा पुट करें। ठीक है, इस तरह ये वाला कॉमा, ये वाला, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ये कॉमा पुट करें। इट इज़ कॉल्ड द टेबुलर और रोस्टर फॉर्म। इसे हम क्या कहेंगे? इट इज़ कॉल्ड द टेबुलर फॉर्म, इट इज़ कॉल्ड द टेबुलर और रोस्टर फॉर्म। ठीक है, इसके दो नाम हैं आपके पास, रोस्टर फॉर्म, टेबुलर या रोस्टर फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, E.G स्टैंड्स फॉर एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल ज़रा देखिए, आपके पास क्या है? आपके पास है जी एक सेट A है, उसमें आपने एलिमेंट्स जो भी लिखे हुए हैं, लेट मैं लिख देता हूँ A-E-I-O-U। देखिए, मैंने सारे एलिमेंट्स लिखे हैं, वॉवल्स लिखे हैं, एलिमेंट्स हैं, तो हर एलिमेंट के दरमियान मैंने कॉमा पुट किया है, तो ये आपके पास सेट बिल्डर नोटेशन है। सिमिलरली आपके पास ये देखें, W स्टैंड्स फॉर सेट ऑफ होल नंबर्स, लेकिन अगर मैं यहाँ पे इसको लिखूँगा 0 1 2 3, और हर एलिमेंट के बाद कॉमा मैं पुट करता चला जा रहा हूँ, और अप टू सो ऑन। 3 डॉट्स एक वक्त में आपने लगाने होते हैं कंटिन्यूटी को शो करने के लिए। ये आपके पास होल नंबर्स की ये टेबुलर फॉर्म है। सिमिलरली आपके पास नेचुरल नंबर्स हैं, कैपिटल N है, आप उसको लिखते हैं 1, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन, तो ये भी आपके पास टेबुलर फॉर्म है नेचुरल नंबर्स की। ठीक है, तो आइए अब हम देखते हैं कि प्रॉपर अब क्वेश्चन 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 2 में फर्स्ट पार्ट है पहले हम लिखते हैं फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट लिखा हुआ है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, हमारे पास गिवन है सॉरी, A है जी आपके पास, कैपिटल A, ये आपके पास सेट है। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हमें दिया हुआ है, यानी स्टेटमेंट के फॉर्म में सेट लिखा हुआ है। लेटर्स ऑफ द वर्ड हॉकी, क्या लिखा हुआ है जी? लेटर्स ऑफ द वर्ड हॉकी। हॉकी के स्पेलिंग भी उसने लिखे हैं HOCKEY, इन्वर्टेड कॉमर्स में HOCKEY। इसको आपने, ये है आपके पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में दिया हुआ है सेट, आपने इसको टेबुलर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, यानी आपने ब्रेसेस यूज़ करने और एलिमेंट्स आपने यूज़ करने हैं। अच्छा, उसके बाद अब हम इस तरह करते हैं, सेकंड इसका जो पार्ट है पहले उसको भी लिख लेते हैं, बाद में इसका सोल्यूशन देंगे। सेकंड पार्ट इसका है कैपिटल B, ये सेट का नेम है कैपिटल B। इसकी स्टेटमेंट क्या है? 2 कलर्स इन द रेनबो, लिखा हुआ है जी 2 कलर्स इन द रेनबो, यानी कौसे कुज़ा में 2 कलर लिखें। बारिश के बाद अगर सूरज मुखालिफ सिमत में निकल आए तो जो पार्टिकल्स होते हैं वाटर आपके पास होते हैं, वाटर वेपर्स जो होते हैं
जब सूरज की रोशनी उसमें से रिफ्लेक्ट करती है तो आपके पास रेनबो जो है वो उसके ऑपोजिट साइड पे आसमान के ऊपर नमूदार हो जाती है, आप उसको देख सकते हैं। अच्छा, ये बी है जी आपके पास 2 कलर्स इन द रेनबो। थर्ड पार्ट को भी हम पहले लिख लेते हैं, बाद में इसका सोल्यूशन देंगे। थर्ड पार्ट इसका है सी, कैपिटल सी एक सेट का नेम है और उसको स्टेटमेंट की फॉर्म में क्या लिखा हुआ है, नंबर्स लेस देन 18, मैं लिख रहा हूँ पहले, नंबर्स लेस देन 18, नंबर्स लेस देन 18, उसके बाद लिखा है डिविजिबल बाय 3, डिविजिबल बाय 3, देखें ये मैंने लिख दिया डिविजिबल बाय 3। ये आपने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म्स इन तीनों सेट्स की लिख ली हैं। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसको सेट बिल्डर आपने इसको टेबुलर फॉर्म में लिखना है। ये आपके पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म थी, आपने इसको टेबुलर फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखना है, क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट है, देखें ए है जी, ए सेट आपके पास ए है। आपने क्या करना है, विद इन ब्रेसेस आपने सारे एलिमेंट्स लिखने हैं उस सेट के। देखिए ये हॉकी है, आप लिखेंगे H, O, फिर C, K, E, Y और आपने ये ब्रेसेस क्लोज कर देनी है। ये देखें ये आपके पास टेबुलर फॉर्म में आपने इसको लिख लिया। उसके बाद सेट B है, आपके पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है 2 कलर्स इन द रेनबो। आपने क्या किया, आपने यहाँ पे कोई से कलर्स यहाँ मेंशन करने हैं B, उसके बाद इक्वल साइन, यहाँ पे ब्रेसेस आपने पुट करनी है। तो यहाँ पे आपने कोई सा भी वेब गायर होता है तो आप इसमें ब्लू और रेड आप लिखते हैं, जो आपका दिल चाहता है, ब्लू रेड ग्रीन लिख सकते हैं, रेड एंड ग्रीन लिखते हैं, रेड ग्रीन, ठीक है। ये आपने विद इन ब्रेसेस आपने कलर्स जो हैं 2 कलर्स उसने कहा था, एनी 2 कलर्स, कोई स्पेसिफाई नहीं था, मखसूस कलर्स नहीं थे, वो आपने रेनबो में कोई से 2 कलर्स आपने उसको सेट की फॉर्म में आपने लिख दिया ब्रेसेस के अंदर। तो ये उसके एलिमेंट्स हैं रेड एंड ग्रीन रेनबो कलर्स में जितने कलर्स होते हैं 7 कलर्स होते हैं, उसमें से ये 2 कलर्स ऐसे हैं जो उसके एलिमेंट्स हैं, वो हमने उसको लिख दिया विद इन ब्रेसेस। दिस इज़ द टेबुलर फॉर्म। उसके बाद पार्ट 3 है, ज़रा देखें डी पार्ट, उसमें पार्ट 3 है, सी है, सी कैपिटल है, ये सेट का नेम है, लिखा हुआ है नंबर्स लेस दैन 18 से लेस भी लिखने हैं, लेकिन दूसरी उसकी कंडीशन क्या है, वो 3 से डिवाइड भी होते हैं। जैसे देखें आपने इसको विद इन ब्रेसेस लिखना है सी, कैसे लिखेंगे, 3 का आप टेबल लिख लें, लेकिन आपने वो मल्टीपल्स 3 के लिखने हैं लेस दैन 18, जो कि ये देखें अब आपके सामने क्या है, नंबर्स आपने लिखने हैं डिविजिबल बाय 3 लेस दैन 18, 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6, 3 3 ज़ार 9, 3 4 ज़ार 12, 3 5 ज़ार 15 और ये 3 6 ज़ार 18। ये आपने नहीं लिखना क्योंकि आपको लेस दैन 18 का कहा गया है, लेस दैन 18। ये देखें लेस दैन 18 आपने इसको नहीं लिखना, आपने इसको यहाँ तक इसको लिखना है 15 तक। तो ये आपने विद इन ब्रेसेस आपने लिख दिया कि नंबर्स लेस दैन 18 बट डिविजिबल बाय 3, दिस इज़ द टेबुलर फॉर्म ऑफ दिस गिवन सेट, जो कि आपके पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में था, आपने उसको टेबुलर फॉर्म में लिख लिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन 2 की समझ आ गई होगी। इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड मैंने पार्ट्स को डिस्कस किया। शुक्रिया।